बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नाज़रीन, इस वक्त बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर एक बार फिर रात के अंधेरे में हमला किया है। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले में कहां कहां पे टारगेट किया गया, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे नाज़रीन। जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय फौज को नुकसान उठाना पड़ा। और नाज़रीन, इसके साथ ही इस वक्त जो हंगामी मीटिंग हो रही है उसके अंदर बहुत बड़ा फैसला, दुश्मन ने दिन की रोशनी में दुश्मन को दिन की रोशनी में निशाना बनाने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स के जंगी तैयारों की हंगामी परवाजें जारी हैं। कहां कहां पे ये अटैक हुए, वहां पे इस वक्त नुकसान की क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, जो ताजा तरीन लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो दुश्मन है उसने बिल आखिर हमला कर दिया है। दिन के टाइम हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे थे कि दुश्मन इस वक्त जो पाकिस्तानी सरहद के करीब बड़े पैमाने पे जंगी तैयारों की डिप्लॉयमेंट कर रहा है। उसके पीछे उसके घनौने अज़ाइम है कि अगले चंद घंटों में या किसी वक्त भी अटैक कर सकता है। और नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले भारत ने पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों के ऊपर हमला किया है। नाज़रीन, खास तौर पे जो भारत की जानिब से अटैक किया गया ये मिसाइल अटैक थे, जिसमें से मुतअद्दिद मिसाइलों को फिजा में ही पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया। नाज़रीन, भारत की जानिब से इन हमलों में बहावलपुर शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें बताया जा रहा है मुबैना तौर पर जो मौलाना मसूद अजहर है उनके मदरसे को निशाना बनाया, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं वहां पे पहुंच चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान की तमाम एयरपोर्ट्स की परवाजें मुअत्तल कर दी गई। अगले 48 घंटों के लिए तमाम तर लोगों को फौरी तौर पर वापस जाने के लिए कहा है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारों की निचली परवाजों से नाज़रीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह का माहौल है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पाक फौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और दुश्मन के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने और कार्रवाई करने का इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले भी बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किए वो सारे के सारे रात के अंधेरे में किए। बालाकोट स्ट्राइक 1965 वार हो या दीगर जो भी पाकिस्तान के इनके साथ मामलात हुए हैं, इसमें रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। और अब भी इन्होंने नाज़रीन कोटली का इलाका, आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद का इलाका और इसके साथ ही भारत की जानिब से दहशतगर्दी की इंतहा करते हुए सिविलियन इलाके को बहावलपुर में निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इब्तदाई इत्तलात में एक मासूम बच्चे की शहादत हुई है। एक खातून शदीद जख्मी, एक जो मर्द हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। जबकि भारत के वजीर दिफा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों को टारगेट किया, उन मुकामात को टारगेट किया है जिसमें जो पहलगाम हमले की प्लानिंग की गई। और नाज़रीन, मुरीद के में जमातुद दावा का जो मरकज है उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें जितने भी वहां पे मौजूद लोग थे उनकी शहादत की इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ चुकी है। इस जंग में इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं, वहां पे इस वक्त जंगी परवाजें जारी हैं। जबकि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, पाकिस्तान आर्मी ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। अटली शहर जो है बड़े पैमाने पे हमला शुरू कर दिया। भिम्बर और इसके बाद नाज़रीन राजौरी सेक्टर है, भिम्बर का इलाका है और इसमें नाज़रीन जो इसके अलावा जो दीगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इलाके हैं वहां पे बड़े पैमाने पे पाक फौज की जानिब से भारत पर हमला किया गया है। भारतीय फौजें पोस्टें छोड़कर भाग रही हैं और बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात इस वक्त मिल रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर भारत के राफेल तैयारे के हवाले से भी मिल रही है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। लिहाजा हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है ISPR की जानिब से बताई जाती है, जो मुतलका इदारों की जानिब से जो वजारत इत्तलात व नशियात की जानिब से जारी की जाती है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। जो र्यूमर्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं उसके ऊपर कान ना धरें। और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ किस्म की खबरें मूव कर रही हैं, लेकिन नाज़रीन राफेल के हवाले से खबर जो है वो कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया पर अलबत्ता जारी है। जो पाकिस्तान की जो वीडियो जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि नाज़रीन पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने मुतअद्दिद भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत ने बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको टारगेट किया, जहां पर 3 लोगों के जो है वो शहीद और जख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है।
इस वक्त नाज़रीन आपको ये बताते चले कि एक हंगामी मीटिंग भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत की हो रही है भारत को जवाब देने के लिए। नाज़रीन पाकिस्तान ने DGISPR ने कहा है कि भारत ने जंग उसने शुरू किया है, खत्म अब हम करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि हम भारत के अंदर टारगेट को जो है वो सही वक्त पे और सही जगह पे हम हिट करेंगे ताकि इसको पता चले कि टारगेट क्या होता है और दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने इनको 27 फरवरी की तरह सरप्राइज देगा। नाज़रीन भारत ने वो संगीन गलती कर ली है, मोदी सरकार को बार बार आलमी सतह पे भी हजीमत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब भारतीय प्रेशर और भारत के वज़ीर आज़म के जंगी जुनून की वजह से दो एटमी मुल्क जो है वो एक खौफनाक तबाही और जंग के माहौल में पहुंच चुके हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की सलामती को खतरा हुआ तो पाकिस्तान किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में ये भारत को सफा हस्ती से मिटा देगा। तो इस वक्त नाज़रीन भारत ने वो संगीन गलती कर ली है, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर किसी वक्त भी बड़ा खौफनाक जवाब दिया जा सकता है। इस वक्त नाज़रीन पूरे पाकिस्तान के अंदर कौम दुआएं भी मांग रही है और पाकिस्तानी शेरों का हौसला बढ़ा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम एक नेशन बनकर दुश्मन के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बन चुकी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मुतालबा किया जा रहा है कि दुश्मन को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया जाए कि दुश्मन जो है उसे सदियों याद रखे। इस वक्त नाज़रीन भारत की जानिब से किए जाने वाले हमले की जो तफसीलात हैं उसमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाले जो अटैक्स हैं उसमें कोटली और मुजफ्फराबाद का इलाका भी शामिल है। लेकिन नाज़रीन वहाँ से अभी तक जो रेस्क्यू टीमें हैं मुतलका जगहों पर पहुँच रही हैं और वहाँ से जो कैजुअलिटीज़ की इतला तो हैं, लेकिन नहीं पता कि ये तादाद कितनी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो इसकी भारत की जानिब से कहा गया है जी कि हमने उन साइट्स को टारगेट किया, हमने किसी भी मिलिट्री साइट को निशाना नहीं बनाया। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान अब इनको करारा जवाब जरूर देगा। नाज़रीन भारत इस वक्त 300 से 350 के करीब जंगी तैयारे पाकिस्तान के करीब 9 एयरबेसेस के ऊपर डिप्लॉय कर चुका है, जिसमें राफेल तैयारे हैं, जैगवार है, उसके बाद इनके MiG-21 बाइसन है, इसके बाद नाज़रीन दीगर जो जंगी तैयारे हैं Su-30 जो जंगी तैयारे ये भी इनके शामिल हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक डिप्लॉय किए गए हैं। और इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा होती जा रही है और पाकिस्तान की जानिब से जो इब्तदाई तौर पे चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में भारतीय फौजी हलाक और जख्मी हो रहे हैं और उनकी पोस्टें जो हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त दुश्मन नाज़रीन अपने तमाम तर हथकंडों के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की जो क़यादत है वो बड़ा फैसला कर चुकी है कि दुश्मन को वहाँ पे मारना है कि ये सोच भी नहीं सकता और इस अंदाज में दुश्मन को निशाना बनाना है कि दुश्मन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर निशाने इबरत बनेगा। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमले के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम जागी हुई है। बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, मुरीद के जहाँ जहाँ पे ये अटैक हुए हैं बकौल भारतीय वज़ीर दिफा 9 मुकामात पे उन्होंने मिसाइल दागे हैं और अब पाकिस्तान नाज़रीन इनको जवाब देने जा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को कामयाब फरमाए। ताज़ा तरीन अपडेट हम आपको साथ साथ फराहम करते रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। डॉक्टर डी को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।